ACL सर्जरी के बाद क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ढंग से गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते तो भाई ACL टूट जाता है और बहुत सारी दिक्कतें आती है। सो सर जब सर्जरी होती है तो अगले दिन है ना, कई बार फिजियोथेरेपिस्ट आता है और वो बताता है कैसे एक्सरसाइज करनी है। हर पेशेंट की एक्सरसाइज अलग अलग होती है डिपेंडिंग अपॉन कौन सी ACL सर्जरी हुई है, हैमस्ट्रिंग टेंडन से हुई है या क्वाड्रिसेप्स से हुई है, पैटेला से हुई है, इंटरनल ब्रेस लगा है नहीं लगा है, LET हुआ है नहीं हुआ है, कौन सा इंस्ट्रूमेंटेशन यूज़ किया है, बटन से फिक्स किया है, एडजस्टेबल सिस्टम से फिक्स किया है, स्क्रू से फिक्स किया है, तो उस पर डिपेंड करता है कि हमारे प्रोटोकॉल कैसे बनेंगे। तो एक तो सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट मिलता है और वो कुछ एक्सरसाइज बताता है, वही हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कई बार सर्जरी के बाद सूजन आती है, वो सूजन धीरे धीरे अपने आप कम हो जाती है। सर्जरी के बाद लाल हो जाता है कई बार पैर, खून जो निकलता है यहाँ वहाँ इकट्ठा हो जाता है, वो जो खून के थक्के जो जम जाते हैं वो भी धीरे धीरे डिज़ोल्व होते हैं, वो नॉर्मल है। पहले ब्लू होते हैं, फिर धीरे 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 रंग बदलते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, तो वो चीज़ें नॉर्मल है। कुछ एक्सरसाइजेज हमें पहले दिन से ही करनी पड़ती है। अगर हम पहले दिन से एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे तो फिर रिजल्ट कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। फीवर का ध्यान रखना है, डिस्चार्ज फीवर आ रहा है तो टेम्परेचर मॉनिटरिंग करनी है, डिस्चार्ज वगैरह आ रहा है तो आपको ड्रेसिंग बदलानी है, डॉक्टर से मिलना है। ये 3-4 चीज़ होती है जो सर्जरी की इमीडिएटली ध्यान रखनी पड़ती है। अब बात आता है रिहैब का। तो सर रिहैब सेंटर हमारे इंडिया में बहुत ही लिमिटेड है। देयर इज़ नो गुड ACL रिहैब सेंटर स्टिल नाउ इन मोस्ट ऑफ द इंडिया। कुछ बड़े बड़े सिटीज़ में मिल जाएगा, दिल्ली, गुड़गांव, बॉम्बे, ऐसे मैं हूँ, मेरा अच्छा सेंटर। ऐसे और भी बहुत सारे सेंटर है जो अच्छे हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय गुड रिहैब सेंटर? मैं आपको कुछ है ना पेपर्स दिखा रहा हूँ जो ऑल ओवर वर्ल्ड जो डाटा कलेक्ट करते हैं। सो अमेरिकन जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में आ रहा है कि जो स्ट्रक्चर रिहैब अगर आप करते हो तो आपकी 60% बेटर रिकवरी होती है। और व्हाट इज़ स्ट्रक्चर्ड रिहैब? स्ट्रक्चर्ड रिहैब का मतलब ये है कि आपका रिहैब स्ट्रक्चर है, हर सप्ताह बढ़ेगा, एवरी वीक, और 6 महीने से लेकर 9 महीने तक चलेगा, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कौन सी सर्जरी हो रखी है। सो सफदरजंग में जो आपकी सर्जरी हुई है वो सर्जरी हुई है हमने स्क्रू सर्जरी, ये वाली हैमस्ट्रिंग टेंडन से, कि हमने हैमस्ट्रिंग टेंडन निकाले 2, तो पतले हैं, मजबूत नहीं है, उसको डबल करके फोल्ड कर दिया, ऊपर बटन आ गया, छेद किया, एक ऊपर छेद किया, एक ये छेद किया और हमने डाल दिया ऊपर बटन, नीचे बायोस को, सर्जरी खत्म। अब ये जो इम्प्लांट कॉस्ट है ये 30-35 हज़ार रुपये की इम्प्लांट। ये सर्जरी ऑब्सलीट है, 20 साल से मैंने नहीं करी ज़िंदगी में कभी। सफदरजंग में था तब करी, तो उसके बाद बंद कर दी। तो बेटर चीज़ आ गई, आपका मोबाइल वोबाइल तो सब लेटेस्ट है ना, आईफोन। तो इसमें क्या कुछ लेटेस्ट आया या नहीं आया? आया। दिस इज़ 20 साल पुराना इम्प्लांट जो वर्ल्ड में अब यूज़ नहीं होता, कहीं भी यूज़ नहीं होता। ये डेवलप्ड कंट्री की बात कर रहा हूँ। अगर मैं देखूँ कि नया फ़ोन जब आता है तो आपको वेबसाइट पर दिख जाता है ना, वेबसाइट पर दिख जाता है कौन सा नया फ़ोन है, 17 नया, सबको मालूम है आईफोन। सो अब जो लेटेस्ट सर्जरी हो रही है ऑल इनसाइड रिकन्स्ट्रक्शन यूजिंग क्वाड्रिसेप्स टेंडन, ये तो इससे सर्जरी करते हैं ACL की। ये टूटता नहीं है, हैमस्ट्रिंग सबसे ज़्यादा टूटता है। सो इसमें जो अच्छी सर्जरी है उसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा जो आप में नहीं, LET, आपको मालूम है उसके बारे में। सो रोटेशन स्टेबिलिटी नहीं आएगी, सो मुझे आपकी मसल्स को मजबूत करके देनी है। दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ देयर विच हैज़ टू बी डन और जो हुआ नहीं। कुछ स्टडीज़, बहुत सारी स्टडीज़ आप देख सकते हैं वर्ल्ड के अंदर, क्वाड्रिसेप्स टेंडन का री रप्चर रेट हैमस्ट्रिंग से बहुत ही कम है। हैमस्ट्रिंग टेंडन जिससे आपकी सर्जरी हुई ना बहुत ज़्यादा टूटता है, कच्चा है। 7-8 का mm का लिगामेंट है, क्वाड्रिसेप्स निकलता है 10 से 11, मच मोर स्ट्रॉन्गर। सो आपका जो लिगामेंट ऑलरेडी वो कच्चा है, वो ज़िंदगी भर कच्चा ही रहेगा, क्योंकि ग्राफ्ट फेलियर री रप्चर रेट हैमस्ट्रिंग के ज़्यादा है। ये दुनिया भर की जितनी भी स्टडीज़ है वो यही प्रूव करती है, इसलिए यूरोप में ये सर्जरी नहीं होती। क्वाड्रिसेप्स टेंडन लोअर री रप्चर रेट देन हैमस्ट्रिंग, एवरी स्टडी। जैसे जैसे सर्जन का एक्सपीरियंस बढ़ता है या पेशेंट का स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन होता है या MCL इंजरी होती है, तीनों ही केस में सर्जन फटाक से क्वाड्रिसेप्स यूज़ करता है, हैमस्ट्रिंग करता ही नहीं यूरोप में, टूटता नहीं है। इसके अलावा 6 महीने तक आपका लिगामेंट कमज़ोर है, 6 महीने तक आपने कोई सपोर्ट नहीं लगा रखा बाहर। सो मतलब लिगामेंट कमज़ोर, एक तो हैमस्ट्रिंग, एक ऊपर से कमज़ोर और है, 6 महीने तक कमज़ोर ही रहने वाला है। गिर गए तो इट विल ब्रेक डाउन, तो गिरना नहीं है 6 महीने तक बिल्कुल भी, अनलेस आपके इंटरनल ब्रेस लगाओ। इंटरनल ब्रेस 88% रिडक्शन करता है री इंजरी एंड री रप्चर रेट में। सो IB भी नहीं लगा हुआ। इंटरनल ब्रेस क्या चीज़ होती है, अगर ये लगा हुआ होता तो फिर भी स्ट्रॉन्ग हो जाती सर्जरी। मैं आपको दिखा रहा हूँ मैके क्लिनिक, ये मैके क्लिनिक है लंदन में, डॉक्टर गॉर्डन मैके का। वंस वी स्टार्ट सीइंग यूरोपियन एंड अमेरिकन वेबसाइट तब मालूम पड़ता है कि दुनिया में हो क्या रहा है, इंडियन तो कोई बताते ही नहीं। सो इसमें स्टडी साफ साफ दे रखी है कि इंटरनल ब्रेस लगने से 88% रिडक्शन मिलता है री इंजरी एंड री रप्चर रेट में। ये इंटरनल ब्रेस है, फाइबर टेप और एंकर, 2 चीज़ों का। सो आदमी गिरता है तो ये बचा लेता है इंसान को, क्योंकि 6 महीने कमज़ोर है। सो हैमस्ट्रिंग टेंडन कमज़ोर, इंटरनल ब्रेस भी नहीं, 2 चीज़ें की कमी।
तीसरी कमी, आपका एक और लिगामेंट टूटा हुआ है जिसका नाम है ALL, एंटीरियर लेटरल लिगामेंट। वो ACL के साथ हमेशा टूट जाता है। आपकी MRI में नहीं लिखा हुआ, क्योंकि इंडियन डॉक्टर्स को पढ़ना नहीं आता जी ALL। हर बड़ा सर्जन ALL करता है। वी नो रूटीनली कंबाइन दिस विद ALL, इंटरनल ब्रेस्ट एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। कॉम्बिनेशन ऑफ ACL एंड ALL आपको बेटर रिजल्ट देता है, री इंजरी कम करता है, रिकवरी बढ़ाता है। ALL दिस ये नहीं हो रखा। सो ये नहीं होने से अब क्या होगा कि ACL तो हो गया, सो आगे पीछे नहीं भागेगा पैर, पर ALL यहाँ ये भी टूटा हुआ है, रोटेशनल रिमार्क ऐसे से करता है। सो आई ऑल्सो डू ALL इन एवरी केस। इसकी भी मल्टीपल स्टडीज़ है, ऐसी बात नहीं है कि लोग नहीं कर रहे, इंडिया में बहुत लोग कर रहे हैं। आप टॉप मोस्ट सर्जन में जाओगे 100% ALL करेगा। क्यों? सारा का सारा डाटा कहता है सर ALL प्रोसीजर से फेलियर रेट कम होता है। Hi everyone, my name is Afrahim. I'm a professional athlete. I got injured while doing kickboxing and training kickboxing. I sprained my knee, and for quite a while, like about 1.5 years, I went on with the injury. I had no idea that what is the injury, which caused me more problem. And at the end, which walking even got difficult for me, I decided to go for an MRI, and I got an MRI and realized I got to know that I have an ACL tear and meniscus tear. So with the research and known friends, surroundings, advice, I got to know about Dr. Manu Bora. So I contacted and got an appointment. I came on with my reports and all. Doctor got to know that it's a grade 3 ACL tear. So he decided for the ACL reconstruction as well with the meniscus tear. Like, I don't want to lie, I was quite scared because I was thinking that I'm an athlete. All my life is about the sport. It's all about the activity. It's all about what I do, what I love to do. So when I got to know that it's an ACL tear, and I asked few people around and all, and they were saying like, no, it's done. It's over now. Stop it. You can't train. Stop these exercises. Stop. I was thinking, I was saying, I was crying and saying, I want to be able to jump again. I want to be able to do my activities. I was so afraid. I was so scared because I thought that it's the end. When I came to doctor and visited the doctor, the way he explained, the way he opened up everything, like with all the statues, all the model, all the things he has, and all the videos, everything so clearly. He took so much time. He cleared up everything. He answered all the questions, and he showed me how I actually have to keep on training and exercise to build up that new ACL, to strengthen up that new ACL. And it's not about me leaving the sport, but it's about me coming back stronger, getting back stronger and better than before, because I know how great I feel, and I know I will be back much sooner than expected. Thanks to you, thanks for your center, thanks to Dr. Manu Bora. I really appreciate his work, and he already is my hero.